24 में मोदी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों आएंगे? 100%। क्यों आएंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे? क्यों आएंगे? मर्जी मेरी, मेरा दिल है, मैंने बोला हाँ, कि तो कुछ तो वजह होगी ना क्यों आएंगे राहुल गांधी? ये आप इसलिए चाहते हैं कि इस देश में फिर दोबारा का बम विस्फोट हो, अराजकता फैले। जो अंधा होगा उसको नहीं दिखेगा। 80% सत्य। बेरोजगारी है? बहुत तगड़ी है, अच्छा जी। गर्दा है बेरोजगारी का, बहुत तगड़ा गर्दा। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा बेरोजगार तो वो खुद ही है। कौन? 55 साल का युवा, हाँ। अपना राहुल गांधी। सबसे अरे इधर क्या कर लिए? झगड़ा नहीं करना है, इधर कोने में लेकर आ गए भाई। मुझे नहीं, मेरे को ये बताइए, कानून व्यवस्था दिल्ली की किसके हाथ में है? जवाब ले लेते हैं, आइए। कानून व्यवस्था दिल्ली में किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। कानून व्यवस्था दिल्ली की एकदम बराबर है। उनको राहुल गांधी ही क्यों कहा जाता है? वो तो राहुल खान होना चाहिए। तो दादा का नाम क्या था? एक बात बताइए भाई साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विफल रणनीति के कारण देश में बेरोजगारी है और इसी कारण संसद सुरक्षा में चूक हुई है। 80% सत्य है। हाँ, अब इनको ये दुख हो रहा है इन आतंकवादियों के आकाओं को, इन आतंकवादियों को, कि भारत कैसे शांति पूर्वक विकास के मार्ग पे क्यों चल रहा है। 80% सत्य। बेरोजगारी है? बहुत तगड़ी है, अच्छा जी। गर्दा है बेरोजगारी का, बहुत तगड़ा गर्दा। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा बेरोजगार तो वो खुद ही है। कौन? 55 साल का युवा, हाँ। अपना राहुल गांधी। सबसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता है वो। हाँ? विपक्ष के सबसे बड़े नेता है वो। वो राहुल गांधी, हाँ। वो अपने बूते अमेठी हार गए। हाँ। वो खुद ही अपने सीट नहीं बचा सके। हराया गया भाई कैसे साहब। हराया गया? बहुत तगड़ी राजनीति हो रही है। कैसे हराया गया ये तो बताइए। जड़ घुन लग गया देश में हमारे ठीक है। जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हो, अरे तब तो कहानी खत्म। गलत तरीके तब से तो किया जा रहा है ना, कहानी तरीका ही गलत। लोगों ने हराया ना उनको। नहीं, लोगों ने नहीं हराया, अच्छा जी। कुछ लोगों ने मिल के हराया। हाँ? कुछ लोगों ने ही हराया, अच्छा जी। कुछ लोग ही हर जगह हराने के लिए काफी है। अच्छा। कोई भी लड़ाई हो, हाँ। तेलंगाना क्यों नहीं हरा? राहुल गांधी सक्षम नहीं है लड़ने के लिए? बिल्कुल सक्षम है। तो फिर कहाँ जीत पाते हैं? अरे वही तो बात है। वो लास्ट टाइम वो लास्ट टाइम साइकिल पे बैठे थे, वो तो खुद डूब गए, साइकिल भी पंक्चर हो गए। अच्छा, साइकिल को भी डुबा दिए राहुल गांधी। ऐसा कहना भाई, सच्चाई कहीं से भी सत्य नहीं नहीं। नहीं, अब तो मैनपुरी की सीट भी बचाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ऐसा रायबरेली तो छोड़ ही दो। हाँ। सभी सीट से राहुल गांधी हार जाएंगे। और राहुल गांधी कहाँ है यूपी में? हाँ। कहाँ है राहुल गांधी? हाँ। राहुल गांधी तो थे 2 सीट में, एक हार गए, एक बाकी है। क्या कहेंगे भाई साहब? नहीं, अच्छी राजनीति आप इतने अच्छा नेता मानते हैं राहुल गांधी को और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एकदम समाप्त हो गए हैं। ये युवा से पीड़ित है, हाँ। बुढ़ऊ है, बुढ़ऊ में ही जाएंगे ये लोग। अच्छा, राहुल गांधी को कितना पसंद करते हैं आप? बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्या पसंद करने लायक आप बताइए पहले। क्या पसंद करने लायक है बताइए। अरे राहुल गांधी मोदी जी को छोड़ के और भी देश में राजनीति है, पार्टी के लिए ठीक है। किसने क्या किया किसने नहीं किया उसके पे बात करें। राहुल गांधी को क्यों पसंद किया जाए? अरे राहुल गांधी की पुरानी देख लीजिए हिस्ट्री, हमारा देश कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उनको राहुल गांधी ही क्यों कहा जाता है? वो तो राहुल खान होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अरे सोनिया गांधी के बेटे है वो। कौन कहता है? अगर पूरा इतिहास उठा करके देखो तो DNA चेक तो करो। दादा का नाम क्या था? दादाजी का ना क्या नाम था? अब वही बताएंगे भाई, आप बताइए ना। बताएंगे वो। बेरोजगारी है कि नहीं है देश में? देखिए, बेरोजगारी शुरू से रहा है, अभी भी है। अच्छा। लेकिन जो पढ़ रहा है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसे रोजगार मिल रहा है, ये भी बात है। अच्छा, ये बात नहीं। लेकिन संसद के सुरक्षा में चूक हुई है तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी जी के कारण हुआ है। चूक तो पहले भी हुई थी, हाँ। जब आपके साथ गोली बंदूक लेके अंदर घुसे हाँ थे। जी। अब क्या टीयर बॉम्ब लेके घुसे हैं? वो हाँ। कैसे? विजिटर पास के थ्रू घुसे हाँ जी। हैं। जो विजिटर पास जो क्या वो सांसद भी दिया, भाजपा के ही सांसद थे? सांसद पे कार्रवाई हुई है। देखिए, अमित शाह ने कार्रवाई किया है। हाँ जी। तो देखिए, गलती होती है, चूक होती है, लेकिन हाँ। उसका किस तरीके से किया जा रहा है निवारण, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। तो निवारण किया अगली जाए। बार कौन आएंगे? मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? मोदी आएंगे क्या? आएंगे। राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। क्या बोल रहे हैं? नहीं, गाइए गाइए, अच्छा गा रहे थे। अच्छा जी, एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि राम को लाने वाले मोदी जी कैसे हो सकते हैं? राम तो भगवान है। वो तो भगवान तो पहले से, उन किसी कहने की वाली बात नहीं है, वो तो हैं पहले से हैं। हाँ, वो किसी कहने से नहीं हो जाएंगे, पहले से हैं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन उसमें जो जिसका सहयोग होता है उसी वजह से होता है। उन्होंने उस बात को आगे लाया है। मामला तो बहुत पहले से चल रहा है, उसने उसमें हाथ डाला, उसको ऊपर लाए। 24 में मोदी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? 100%। क्यों आएंगे? बहुत सारे उसको बता रहे, जो अंधा होगा उसको नहीं दिखेगा। हाँ, जो लेकिन सवाल तो बनता है ना, क्यों आएंगे? अरे क्यों आएंगे? वो तो 10 साल में 8 साल में दिख रहा है ना।
कि मेडिकल सीट जो है 85% की वृद्धि करी और 112% जो है का मेडिकल सीटों में वृद्धि हुई है और 85% मेडिकल कॉलेज नए बने, इसलिए मोदी जी आएंगे। इसलिए मोदी जी आएंगे कि इस देश में सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो का काम भारत में हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए मोदी जी आएंगे कि आज देश की सुरक्षा में उन्होंने इस देश की सुरक्षा में 7 लाख करोड़ के हथियार खरीदे और इस देश को सुरक्षित करने के लिए मोदी जी इसलिए आएंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर तेज रफ्तार से बढ़ रही है, मोदी जी के ही राज में आरडीएक्स पकड़े जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई भारत की है, इसलिए मोदी जी आएंगे। और जो ये कह रहे हैं आरडीएक्स ये आतंकवादियों के आका हैं, इनके समय में है हजारों, दिल्ली में पूरे भारत में जगह जगह बम विस्फोट होते थे, हजारों लाखों लोग मरते थे। अब इनको ये दुख हो रहा है इन आतंकवादियों के आकाओं को, इन आतंकवादियों को, कि भारत कैसे शांति पूर्वक विकास के मार्ग पे क्यों चल रहा है। इन देश के दुश्मनों को यही दुख है। कौन आएंगे 24 में? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे? क्यों आएंगे? मर्जी मेरी, मेरा दिल है, मैंने बोला तो कुछ तो वजह होगी ना क्यों आएंगे राहुल गांधी? गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, अब बदलनी साल हो गए। ये इसलिए चाहते हैं कि इस देश में फिर दोबारा का बम विस्फोट हो, अराजकता फैले, राष्ट्रद्रोही फिर हावी हो। जैसे अमन चैन और इतना विकास हुआ है भारत में, आज दुनिया की बढ़ती इकोनॉमी है, तो ये जो कुछ राष्ट्रद्रोही तत्व वामपंथी है वो देखना नहीं चाहते किसी को। बोलने देंगे, हम आपके पास जरूर आएंगे। हाँ, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद उनसे जवाब ले लेंगे। मेरे कहने में मकसद ये है, 10 साल हो गए, 10 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना। बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे इंसान है वो 10-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे। कितने पढ़े हैं? मैं तो ऑटो चलाता हूँ, ये रही मेरी गाड़ी की तुमने कैसे कह दिया कि जो पढ़े हुए बेरोजगार है, जो पढ़ा हुआ है वो जो पढ़ा हुआ उसे लेके आओ। इंटर पास हो। एक मेरा फ्रेंड है, उसने क्या नाम बीए कर रखा है, वो मेरे साथ में ऑटो चला रहा है। बीए वाले को जो पढ़ा लिखा हमें ना, जब उसे योग्यता ही नहीं आती, जब उसे किताब भी पढ़नी नहीं आती होगी, वो कोई जानता नहीं है, तो कहाँ से इनका भी सुन लेते एकदम बोलने दिया जाएगा। बताओ, आज सारे पेपरों में हिंदुस्तान की एक खबर है, निर्भय की मां कहती है कि आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था पहले से भी खराब हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। अब जब निर्भय की मां कहती है, पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ? देश में अगर संसाधन कम होगा, अरे भाई सुन लो, देश में अगर संसाधन कम होगा, लोग ज्यादा होंगे तो उसके बंटवारे पे तो बवाल होंगे। चले ठीक। अरे इधर क्या कर लिए? झगड़ा नहीं करना है, इधर कोने में लेकर आ गए भाई। मुझे मेरे को ये बताइए, कानून व्यवस्था दिल्ली की किसके हाथ में है? जवाब ले लेते हैं। आइए, कानून व्यवस्था दिल्ली में किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। कानून व्यवस्था दिल्ली की एकदम बराबर है। किसके हाथ में? पहले ये गद्दार कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल क्या है? अरे कानून व्यवस्था केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है दिल्ली में। जो ये केजरीवाल जो कर रहा है ना, जो कानून व्यवस्था के चलने नहीं दे रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति झगड़ा नहीं करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। मैं बताता हूँ, कानून व्यवस्था जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, होम मिनिस्ट्री के हाथ में, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? कानून व्यवस्था जरूर केंद्र के सरकार में, परंतु जब कन्हैया कुमार ने इस देश के खिलाफ बोला था कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार। आप मुद्दे पे आइए, बता दो, की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल ने परमिशन नहीं दी थी। ये तो पूरे देश की बात हो रही है, दिल्ली को लेकर। मैं तो अपने घर को देखूंगा दिल्ली में, मैं अपने घर को देखूंगा। केजरीवाल ने उस पर मुकदमा चलाने की परमिशन 3 साल तक नहीं दी थी कन्हैया कुमार पे, तो केजरीवाल जिम्मेदार है ना।